Hello dear all, our today's topic is amazing plants which is lesson number 46 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ लेसन नंबर 46 अमेजिंग प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें? प्लांट्स के बारे में। अमेजिंग प्लांट्स लाइक मतलब यूनिक प्लांट्स हैं ये सब, है ना। इनके जो फीचर्स हैं बड़े अमेजिंग टाइप के हैं इसलिए। और हाँ, जो भी इनके फीचर हैं, जो भी इनके बारे में, जो भी इनका इंट्रो है वो बड़ा अमेजिंग है, इसलिए इनको क्या बोला है? अमेजिंग प्लांट्स। मतलब ये काफ़ी रेयर हैं, ऐसे कहीं भी नहीं मिलते हमें, रेयर टाइप के हैं। ठीक है ना। तो बस वन बाय वन करके अपन पढ़ते हैं इनका जो भी ये प्लांट्स हैं, अपना इंट्रो दे रहे हैं, इनका इंट्रो हम पढ़ते हैं और फिर बताते हैं कि इन प्लांट्स का नेम है क्या। ठीक है ना। सारे जो भी आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही ना 1 2 3 एंड 4, ये सब क्या अपना इंट्रो खुद ही दे रहे हैं। तो ये अपना इंट्रो दे रहे हैं, हमें क्या बताना है कि अपने इंट्रो में ये कह क्या रहे हैं और इनका नाम बताना है कि इनका जो ये अपना नाम नहीं बता रहे हैं, सब अपना इंट्रो दे रहे हैं और इंट्रो में नाम इनने छुपाया हुआ है। नाम अपन को बताना है ढूंढ के कि इस प्लांट के बारे में ये है तो इसका नेम क्या होगा, ये कौन सा प्लांट है। ठीक है ना। तो बस जितने भी बॉक्स थे जो कि ब्लैंक थे मैंने फिल कर दिया है, बट जो इनका इंट्रो है वो एकदम ध्यान से सुनो। बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ जाओ अच्छे से तो अच्छा भी मज़ा आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब अजीब इनके फीचर्स ना बड़े अजीब अजीब से हैं तो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ने में, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ओके ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये मैंने किया जूम। ठीक है, इसकी बात हो रही है, ये भी इसी का पिक्चर है, ये भी इसी प्लांट का पिक्चर है। ठीक है, सो फर्स्ट अब ये प्लांट अपने बारे में क्या कह रहा है? ये कह रहा है आई ट्रैप इंसेक्ट्स inside my pitcher and digest it with my acids. I grow in nutrition poor soils, so I have to extract nourishment from bodies of insects. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मेरा जैसा जैसा कि उसका शेप है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, वो अपने ट्रैप में, ये ट्रैप बना हुआ देखो, ये ट्रैप है ना, ये यहाँ पे जगह दिखाई दे रही है, ये देखो ये ट्रैप है। ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर ये कीड़ों को फंसा लेता है। अगर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, तो इसके अंदर आके फंस जाते हैं, वो फंसा लेता है। ठीक है, इसके अंदर चले गए, डैट मीन्स वो फंस गए। कोई भी कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पर बाहर है अभी, ये इसके अंदर चला गया, देखो ये जैसे कि चला गया, तो ये फंसा लेता है, फिर वो बाहर नहीं आ पाता वो कीड़ा। ठीक है, ये फंसा लेता है और क्या करता है, ये अपने ट्रैप में उसको, कीड़े मकोड़ों को फंसा लेता है और इसे अपने एसिड के साथ डाइजेस्ट करता हूँ। मतलब इस प्लांट में जो एसिड होता है, ठीक है, जो भी एसिड होता है उस प्लांट में, उससे क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को डाइजेस्ट मस्त मस्त खा पी के डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, प्लांट एक तो पहले उनको, कीड़े मकोड़ों को अपने ट्रैप में फंसाता है और डाइजेस्ट भी कर लेता है। ठीक है, ऐसा करता क्यों है? मैं पोषक तत्वों की खराब मिट्टी में उगता हूँ, इसलिए मुझे कीड़ों के शरीर से पोषण निकालना पड़ता है। मतलब ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ पे ज़्यादा पोषक तत्व नहीं रहते हैं ना, ज़्यादा न्यूट्रिशिएंट नहीं रहते हैं, उसकी मिट्टी कोई ख़ास नहीं रहती है, इसलिए उसको खुद को ग्रो करने के लिए, खुद के नरिशमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों को खाना पड़ता है, तभी वो सरवाइव कर पाता है। अदरवाइज़ वो प्लांट ख़राब हो जाएगा, वो ऐसा भी नहीं करेगा तो फिर वो सड़ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों से अपना पोषण निकालना पड़ता है, इसलिए वो अपने ट्रैप में कीड़े मकोड़ों को फंसा लेता है। ठीक है, तो इस अमेजिंग प्लांट का नेम क्या है? इसका नेम है पिचर प्लांट। ठीक है, इसका नेम क्या है? पिचर प्लांट। ओके, आया समझ में फर्स्ट? अब आ जाओ सेकेंड में। ये है हमारा सेकेंड। ठीक है, ओके, सो अब प्लांट, ये सेकेंड, अब ये प्लांट, ये उसी का फेस है। ठीक है, प्लांट का फेस है और ये वही प्लांट है सेकेंड। तो अब ये प्लांट अपने इंट्रो में ये कह रहा है, आई हैव कोबरा लाइक हुड विथ अ फोक्ड लीफ
विच आई यूज़ टू अट्रैक्ट इंसेक्ट टू फीड अपॉन। ठीक है, अब आप इसको जब ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये कोबरा जैसे दिखता है ना। देखो इसका फेस लगता है ना कोबरा, कोबरा तो जानते हो है ना। तो उसका फेस देखो इस टाइप का लगेगा, देखो लगेगा कोई स्नेक है लाइक कोबरा। इसको देखो, इसका शेप देखो इसका ज़रा, लगता है ना स्नेक टाइप का, कोबरा टाइप का। तो इसका जो जो इसका बनावट होती है, जैसे ये बना होता है तो क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं एकदम कांटेदार होती हैं। ठीक है, कांटेदार लीव्स होती हैं। और इसका जो ये फेस है, कोबरा लाइक जो फेस है, ये किनको अट्रैक्ट करता है, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है। जैसे इसको देख के कीड़े मकोड़े इसके पास आते हैं और इसमें फंस जाते हैं वो भी। ठीक है, इसके अंदर आके जो कीड़े मकोड़े हैं इसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस प्लांट को देख के, और ये बस उनको अट्रैक्ट कर लेता है। और ये भी जब इतना ख़तरनाक टाइप का प्लांट है तो ये भी कीड़े मकोड़े खाता ही है, तभी तो उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसका फेस कैसा है, कोबरा जैसा है, कांटेदार पत्तियां होती हैं, कीड़े मकोड़े इसको देख के अट्रैक्ट होते हैं और बस फिर वो उसमें चले जाते हैं, फीड कर लेता है ये। ठीक है ना, तो हो गया। अब इसका जो जैसे कि इसका फेस है कोबरा जैसा, तो इस प्लांट का नेम भी क्या है, कोबरा प्लांट। ओके, इसका नेम क्या है, कोबरा प्लांट। ओके ओके, नाउ थर्ड में आ जाते हैं, ये है थर्ड। ओके, अब ये थर्ड प्लांट है जो अभी अपने इंट्रो में क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है आई एम अ लीफलेस प्लांट विथ थिन येलो स्टेम, आई ग्रो अप ऑन द अदर प्लांट्स लग्जीरियंटली बाय एक्सट्रैक्टिंग नरिशमेंट फ्रॉम दैम। ओके, अब ये क्या कह रहा है, अब ये वाला प्लांट हमसे कह रहा है कि मैं कैसा प्लांट हूँ। मेरा तो पहली बात तो मैं लीफलेस हूँ, इस प्लांट में पत्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, मैं बिना पत्तियों वाला प्लांट हूँ। और मेरा एक पतला सा क्या है, येलो स्टेम है, मतलब पीले कलर का उसका एक तना होता है। ठीक है, ये जो प्लांट होता है इसमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, ये प्लांट बिना पत्तियों का प्लांट है। और इसमें पतला सा येलो कलर का स्टेम होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, मैं उनसे पौष्टिकता निकालकर अन्य पौधों पर अच्छी तरह उगता हूँ। ठीक है, तो क्या है, जो उसका स्टेम है उससे क्या करता है ये, मतलब इसका खुद का कुछ नहीं है, ये क्या, ये दूसरे प्लांट्स में ना अच्छे से उगता है। ठीक है ना, तो इसका ये देखो, आप ध्यान से देखोगे, ये ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो आपको ये येलो कलर का ये सब दिख रहा है ना, ये प्लांट है, क्योंकि इसमें लीव्स नहीं होती। देखो बिना लीफ का ये अजीब सा प्लांट है। तो ये खुद का इसका कोई वजूद टाइप का है नहीं है, ये दूसरे पौधों पर उन पर लिपट कर फिर ये ग्रो करता है, क्योंकि इसके पास नरिशमेंट के लिए खुद कुछ भी नहीं है। ये दूसरे पौधों से क्या करता है, नरिशमेंट को लेता है और ख़ुद को ग्रो करता है। अब देखो इसके पास पत्तियां भी नहीं हैं, बस ये येलो कलर का एकदम पतला सा स्टेम है। ये पूरा ना, ये आपको स्टेम ही दिखाई दे रहा है, ये पूरा लिपटा हुआ है, ये प्लांट है। ये प्लांट, इस प्लांट की बात हो रही है। और ये जो पत्ती दिख रही है देखो, किसी और पत्ती में लिपटा हुआ है। ये इसके पास खुद तो पत्तियां होती नहीं है, तो क्या ये दूसरे पौधों से अपना नरिशमेंट इसको चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, अदरवाइज़ ये किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें पत्तियां नहीं होती हैं और इसमें नरिशमेंट के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो ये दूसरे पौधों से खुद को ग्रो करता है। ठीक है, सो इस प्लांट का जो नेम है वो क्या है, डूडर प्लांट। कौन सा प्लांट, डूडर प्लांट। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ में। अब फोर्थ प्लांट क्या बोल रहा है, ओके नाउ नंबर 4। अब ये प्लांट अपने इंट्रो में क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनो। ठीक है, एकदम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका ध्यान से सुनना। अब ये क्या बोल रहा है, आई एम द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड 1 m with awful smell. I have no stem or leaves and I extract food from other plants. ठीक है, तो ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्लांट है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है, जो कि 1 मीटर साइज़ है इसका। कितना, 1 m। ओके, 1 m इसका साइज़ है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है, इंडिया का भी नहीं, पूरे वर्ल्ड का। ठीक है ना, इंडिया में तो इस टाइप के प्लांट क्या पता होते भी हैं कि नहीं। तो 1 m साइज़ का ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है। ओके, लार्जेस्ट प्लांट मतलब लार्जेस्ट फ्लावर है। ओके, फ्लावर है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। और
इसकी जो स्मेल है, मतलब ये बहुत गंदा है, बहुत बदबू आती है इससे, स्मेल आती है इसमें, इतना गंदा, बहुत गंदी स्मेल आती है इससे। ठीक है, इसमें ज़रा भी फ्रेगरेंस नहीं है, बहुत गंदी वाली इसमें से बदबू आती है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। ओके, इसके पास ना तो स्टेम है, ना ही लीव्स है, ना ही इसका कोई तना होता है, ना ही इसमें पत्तियां होती हैं, और ये अपना खाना दूसरे पौधों से बनाता है, इसके पास खुद का कुछ नहीं होता। ठीक है, आप फोटो देखो ध्यान से, आपको सिर्फ एक फूल दिखेगा, ना तो आपको इसमें पत्तियां नज़र आ रही होंगी, ना ही आपको इसमें इसका स्टेम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये दूसरे पौधों से अपना फूड बना लेता है, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, जो कि दिखने में तो काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, बट इसका जो स्मेल है, बहुत बदबू आती है इससे, बहुत स्मेल करता है। ओके, इसका नेम क्या है? कॉर्प्स फ्लावर। ठीक है, क्या नेम है इसका? कॉर्प्स फ्लावर। ओके, CORSPE फ्लावर। ओके ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। ये 4 में ही ख़त्म नहीं हो रहा है ना, अभी और भी हैं, 4 और हैं अभी। ओके, नाउ नंबर 5। अब ये 5 नंबर में जो प्लांट है, ये मैंने जूम किया। अब अब ये अपने इंट्रो में क्या कह रहा है, इसको सुनना। हाँ, सी, आई लुक लाइक स्टोन्स एंड ब्लेंड विद द सराउंडिंग रॉक्स, बट आई बिलोंग टू आइस प्लांट फैमिली, आई बेयर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। ठीक है, अब ये प्लांट अपने बारे में ये कह रहा है कि मैं कैसा दिखता हूँ, स्टोन की तरह दिखता हूँ। स्टोन मीन्स पत्थर जैसा दिखता है। ठीक है, और जो उसके आसपास की चट्टानें रहती है, उनमें एकदम मर्ज हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये कोई पत्थर है कि ये फ्लावर है, आप नहीं पहचान पाओगे। ठीक है ना, कि ये पत्थर है कि फ्लावर है, एकदम से देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। और इतना होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये बोल रहा है आई बिलोंग टू आइस प्लांट फैमिली, मतलब जो आइस प्लांट फैमिली है, बर्फ़ के जो पौधे होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, बर्फ़ के पौधे भी होते हैं, उनकी फैमिली से ये जो प्लांट है वो बिलोंग करता है, और दिखने में काफ़ी सुंदर, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये दिखता किसके जैसा है, स्टोन के जैसा दिखता है, तो इसका नेम क्या है? स्टोन प्लांट। ठीक है, एक और प्लांट अभी अपन ने पढ़ा जो कोबरा जैसे दिखता है, तो उसका नेम क्या है? उसका नेम भी कोबरा प्लांट है ना। कुछ प्लांट के नेम जैसे वो दिखते हैं, उसी पे उनका नेम भी रख दिया है। ठीक है ना, तो नंबर 5 आया समझ में। अब आ जाओ नंबर 6 में। ये है 6। ओके, नाउ 6। अब ये प्लांट अपने इंट्रो में क्या बोल रहा है? आई हैव यूज स्लेंडर स्टैम दैट स्टोर्स वाटर इन इट, ड्यू टू माई यूनिक अपीयरेंस आई एम कॉल्ड द अपसाइड डाउन ट्री। ओके, सो ये प्लांट का आप ज़रा ध्यान से देखो, ये मैंने जूम किया। ठीक है, देखो, पतला सा लंबा सा तना होता है। ठीक है, ये तने में क्या, बहुत सारा वाटर स्टोर करके रखता है, इसके तने में बहुत सारा पानी रहता है, बहुत सारा वाटर रहता है। ठीक है, और जो इसका शेप रहता है, जिस हिसाब से दिखता है, उस हिसाब से इसको क्या बोला जाता है? अपसाइड डाउन ट्री। ठीक है, ओके, सो इसका यूनिक फीचर होता है क्या, मतलब ये अजीब टाइप का, थोड़ा यूनिक सा दिखता है, नॉर्मल ट्री जैसा नहीं देखा करता, इस वजह से इसको अपसाइड डाउन ट्री कहा जाता है, लाइक उल्टा पेड़ है ना, इसको अपसाइड डाउन ट्री कहा जाता है, जिस हिसाब से दिखता है उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो इसका नेम क्या है? इसका नेम है बाओबैब ट्री। ओके, बहुत अजीब सा नेम है, जैसे कि इसका शेप यूनिक है, वैसे ही इसका नेम भी बहुत यूनिक है, बाओबैब ट्री। ओके, अब आ जाओ नंबर 7 में। ये मैंने किया जूम। ओके, अब प्लांट नंबर ये 7 जो है, ये प्लांट अपने इंट्रो में क्या बोल रहा है? आई एम टच मी नॉट प्लांट एज माई लीव्स ड्रूप डाउन ऑन टचिंग एंड ऑन रिसीविंग टू मच हीट। ठीक है, ये जो प्लांट है, तो इसको ना अपन टच, ये कह रहा है कि मुझे टच मत ही करो, क्योंकि अगर मुझे आप टच करोगे तो टच करने से मेरे पत्ते सूख जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर हीट होती है तो भी मेरे पत्ते क्या होते हैं? सूख जाते हैं। तो ये खुद को छूने से मना कर रहा है, आई एम टच मी नॉट प्लांट, है ना, क्योंकि क्या हो जाता है, इसकी जो पत्तियां हैं छूने से एकदम सिकुड़ जाती हैं, और ज़्यादा हीट में या छूने से उसकी पत्तियां सूख भी जाती हैं। ठीक है, इस वजह से, मतलब इसलिए खुद को टच करने से मना करता है। ठीक है, इस प्लांट का नेम क्या है? इस प्लांट का नेम है मीमोजा प्लांट। ओके, क्या नेम है? मीमोजा प्लांट। ओके, अब लास्ट जो है नंबर 8 सी, क्या बोल रहा है ये जो नंबर 8 वाला प्लांट है, ये अपने इंट्रो में क्या बोल रहा है? आई लुक लाइक algae but I am flowering plant having smallest flower in the world of the size of 0.2 mm.
ओके, नाउ 8, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं एल्गी की तरह दिखता हूँ, लेकिन क्या है इसमें, एल्गी की तरह दिखता है बट क्या है इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, और जो फ्लावर का साइज़ है वो सिर्फ कितना होता है, 0.2 mm। मतलब इतना छोटे फ्लावर्स होते हैं इस प्लांट के, और दुनिया में सबसे छोटे फ्लावर्स होते हैं इस प्लांट के, ठीक है। ये जो प्लांट है जो कि एल्गी की तरह दिखता है, ये आप थोड़ा सा साइंस वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एल्गी, शैवाल, ये सब क्या होता है, ठीक है। और इसके जो, इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 0.2 mm होता है, जो कि बहुत कम साइज़ है। इतने कम साइज़ की वजह से ऐसा बोला जाता है कि ये वर्ल्ड के सबसे छोटे फ्लावर इसी प्लांट के होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे छोटा साइज़ होता है, स्मॉलेस्ट साइज़ होता है किस प्लांट के फ्लावर्स का, इसका नेम क्या है, डकवीट प्लांट। ओके, क्या नेम है इसका, डकवीट प्लांट। इस प्लांट को हम बोलते हैं डकवीट प्लांट। इस फ्लावर, ये जो दिखता है कैसा है, एल्गी की तरह दिखता है। इसके जो फ्लावर्स हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ के होते हैं। साइज़ क्या होता है, 0.2 mm, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है 46 अमेजिंग प्लांट्स फिनिश। आई रियली होप कि आज का वीडियो सबने ध्यान से देखा होगा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर था और बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। हमें कुछ नया नया जानने मिला आज। ओके ओके, सो अब मैं मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो में, न्यू चैप्टर के साथ। आई रियली होप ये समझ आया होगा। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।